ज़्यादातर हम लोग हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 11th फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में आगे बढ़ते हैं और 4-5 वीडियो लेक्चर हम लोगों ने छोटे छोटे उस पर किए हुए हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा एक सिद्धांत है, इस पर हम लोग बात करते हैं, तो जिसे हम लोग जॉन डाल्टन का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, जिसे हम दोस्तों जॉन डाल्टन का सिद्धांत कहते हैं, या इसको अगर आप इतिहास से जोड़ना चाहें तो इसे डाल्टनवाद कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? डाल्टनवाद कहते हैं, है ना। जैसे कि युग चलता था, वैसे उस समय के डाल्टन भी बहुत फेमस साइंटिस्ट थे। तो 1808 ईस्वी में जॉन डाल्टन साहब ने इस बात का अध्ययन किया कि आखिर पदार्थ किस चीज़ का बना हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया था शुरुआत के लेक्चर में कि हमारा जो पदार्थ है वो परमाणु और परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और इसी पदार्थ से दोस्तों क्या बना हुआ है? संसार। तो जब ये पता चला कि पदार्थ होता क्या है, अर्थात जब पदार्थ की बात चली, तो मैंने पदार्थ से शुरुआत में ही बताया था क्या होता है, और सारा जो केमिस्ट्री का खेला है वो इस पदार्थ को पकड़ के ही तो है, पदार्थ को लेके है। तो पदार्थ जो है किसका बना हुआ है? परमाणु का। तो इस बात का अध्ययन करने के लिए कि आखिर आज हम जानते हैं, वी नो इन द प्रेजेंट टाइम द मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स, है ना, द मैटर इज मेड अप ऑफ एटम, बट दैट टाइम, उस समय हमको पता नहीं था कि आखिर पदार्थ किस चीज़ का बना है। तो हर तरफ क्या था? एक क्वेश्चन मार्क था कि आखिर पदार्थ किस चीज़ का बना हुआ है ना। तो जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर किस चीज़ का बना है, तो हमको पता है प्लास्टिक है, इंक है। इंक किस चीज़ की बनी है ना, इंक किस चीज़ की बनी है, तो वो भी इंक जो है वो केमिकल की बनी है। वो केमिकल किस चीज़ का बना है, तो वो किसी प्राकृतिक सोर्स से मतलब लिया गया होगा। वो प्राकृतिक सोर्स किस चीज़ का बना है, तो गॉड ने प्रदान किया होगा हमको। तो ऐसे मतलब कोई चीज़ किसकी बनी है, फिर वो चीज़ किसकी बनी है, फिर वो चीज़ किसकी बनी है, फिर वो चीज़ किसकी बनी है, मतलब उसी में चलते 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 चले जाओ, चलते चलते आप क्या हो जाओ, चले जाओ। जैसे मेरा बोर्ड किस चीज़ का बना हुआ है, तो आप कहेंगे कि इसमें लकड़ी लगा हुआ है, सरमाइका लगा हुआ है। लकड़ी किस चीज़ का बना हुआ है ना, वन से मिली। वन किस चीज़ का बना है? पेड़ से बना है। और पेड़ किस चीज़ का बना है? पेड़ आखिर किस चीज़ का बना है, बोलो। तो पेड़ में भी लाइफ है, जिंदगियां हैं, माइक्रोकांड्रिया, गोल्जी बॉडी, ये वो, सेलवाल, सारा चीज़ है। अब कहेगा सेलवाल तो सेलुलोज का बना है, सेलुलोज किसका बना है? तो कहीं ना कहीं जाके आपको क्या हो जाना पड़ेगा, स्टॉप हो जाना पड़ेगा। बट ह्यूमंस आर वेरी इंटेलिजेंट, दे ऑलवेज थिंकिंग अबाउट एवरीथिंग, दे ऑलवेज थिंकिंग अबाउट एवरीथिंग, और उसको खोजने का कोशिश करता है। तो मेरा कहना है कि पदार्थ आखिर किस चीज़ का बना है, इसके अध्ययन करने के लिए, इसको खोजने के लिए बहुत सारे वैज्ञानिक आए। बर्जीलियस, महर्षि कणाद, जो कि एक भारतीय वैज्ञानिक थे, उन्होंने, महर्षि कणाद ने अपने नाम के आधार पे कहा कि पदार्थ जो है वो कण के बने हैं। कण, पदार्थ क्या है? कण के बने हैं। ऐसे में ही जॉन डाल्टन ने 1808 ईस्वी में ये कहा कि सारे, है ना, प्रत्येक तत्व बहुत ही सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, जिसे परमाणु कहते हैं, है ना। तो इन्होंने कई क्या किए, पॉइंट दिए हैं दोस्तों। तो 1 बाय 1 उन पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं, और तत्व की जगह पर आप पदार्थ भी ले सकते हो, क्योंकि तत्व से ही क्या बना हुआ है? पदार्थ बना हुआ है। तो इनफैक्ट पदार्थ की ही बात किया जा रहा है। तो जॉन डाल्टन साहब का कहना है कि सारा दुनिया का जो पदार्थ है वह छोटे 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 और छोटे
कणों से मिलकर बना हुआ है, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। प्रत्येक तत्व बहुत ही सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, जिन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? परमाणु कहते हैं। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट पर आते हैं। परमाणु अविनाशी है, ना तो इसे बनाया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। अब मेरी वही बात आ गई दोस्तों कि ये इससे बना है, ये इससे बना है, ये इससे बना है, तो ये किससे बना है? तो ये किससे बना है? तो हमारे पास कोई जवाब नहीं है। तो वो अविनाशी है, वो बन गया है, दे दिया भगवान ने। ले जाओ मनुष्य, जानवर, पशु पक्षी, ले जाओ ये, ले जाओ वो, ले जाओ नदी नाले, प्रयोग करो। तो हम उसको बना नहीं सकते और ना ही क्या कर सकते? नष्ट कर सकते हैं। तो परमाणु क्या है? अविनाशी है, ना तो इसे बनाया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। लेकिन आपको पता है, हमको तो नष्ट करने की आदत है, हम तो करेंगे नष्ट। बहुत सारी चीज़ें हमने नष्ट की हुई, पेड़ पौधे, नदी नाले, समुंदर, तालाब सलाब सब मार दिया है। लेकिन उस वक्त जॉन डाल्टन ने जो जो चीज़ें देखी वो चीज़ें कही। इनमें से कुछ चीज़ें सही हुई, कुछ चीज़ें गलत हो गई, जिसको बाद में आधुनिक डाल्टन परमाणु सिद्धांत के नाम से दिया गया। और इनके सिद्धांत में काफ़ी कमियां रह गई, जिनको करेक्ट किया गया। ठीक है, तो फिलहाल आज हम इनके सिद्धांत पर ही फोकस करते हैं, फिर हम लोग उस पर बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो परमाणु अविनाशी है, ना तो इसे बनाया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, एक ही तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं। मतलब एक ही तत्व के सभी परमाणु क्या होंगे दोस्तों? समान होंगे। जैसे नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन में अगर मैं मान लूँ इस गोलाकार प्रकार का परमाणु है, तो सारे नाइट्रोजन में ये गोलाकार प्रकार का ही क्या हो रहेगा? परमाणु रहेगा। ऑक्सीजन, इसमें मान लो त्रिभुजाकार का परमाणु है, तो इसमें कैसा रहेगा? त्रिभुज के आकार का रहेगा। ठीक है ना? इसके बाद में और कुछ मान लो कैडमियम है, और इसमें जो है आपका मान लो वर्गाकार है परमाणु, तो पूरा का पूरा वर्गाकार है। ऐसे षटकोणीकार है ना? किसी में एक समझाने का तरीका है कि जैसा परमाणु एक रहेगा वैसा ही सारा परमाणु रहेगा उस तत्व में, बिल्कुल अलग नहीं होगा। उसका द्रव्यमान, उसका घनत्व, उसकी जो है आकार, सब क्या रहेंगे? समान रहेंगे। इसलिए कहा गया एक ही तत्व के सभी परमाणु क्या होते हैं दोस्तों? समान होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न द्रव्यमान व गुण वाले होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न द्रव्यमान व गुण वाले होते हैं। तो अलग, जैसे अब इसका द्रव्यमान जो होगा ये अलग अलग हो गया। मतलब ये देखो भिन्न भिन्न तत्व, तो ये तत्व अलग हो गया और ये तत्व अलग हो गया। इन दोनों तत्वों में बात करेंगे तो द्रव्यमान दोनों का क्या होगा? अलग अलग होगा। और गुण भी इसका क्या होगा? अलग। इसका कुछ गुण होगा तो इसका क्या होगा? कुछ गुण होगा। तो सिंपल हमको ये समझना है कि समान, मतलब एक ही तत्व में समान प्रकार के परमाणु और भिन्न भिन्न तत्वों में असमान प्रकार के परमाणु होते हैं। हालांकि ये सिद्धांत आगे चल के इनका गलत हो गया। इन्होंने जो मैनिफेस्टो दिया था उसमें कुछ कमियां रह गई, पूरा नहीं कर पाए थे उसको। तो नेक्स्ट साइंटिस्ट ने उसको क्या किया? इम्प्लीमेंट किया, अलग चीज़ें ला के जोड़ा। वो हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल अब केवल फोकस यहाँ पर करें। फोकस तो इतना ही कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, हट जाए, बात ही खत्म हो जाए, बट बने रहिए साथ में, देखिए। चलो नेक्स्ट पॉइंट है, प्रत्येक तत्व का निश्चित परमाणु भार होता है। परमाणु भार तत्व का मूल लक्षण है। परमाणु भार तत्व का मूल लक्षण है। प्रत्येक तत्व का निश्चित परमाणु भार होता है और परमाणु भार क्या है? तत्व का मूल लक्षण है दोस्तों। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर लघु पूर्णांकों के अनुपात में सहयोग करते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर लघु पूर्णांकों के अनुपात में सहयोग करते हैं और इनके संयोजन से यौगिक परमाणु बनते हैं। इनके संयोजन से यौगिक परमाणु बनते हैं। मतलब कि जब तत्व आपस में सहयोग करता है तो क्या बनता है दोस्तों? यौगिक बनता है। जब तत्व आपस में सहयोग करता है तो क्या बनता है? यौगिक बनता है। इस बात को ध्यान रखेंगे तो आगे हम लोग एक परिभाषा ही लेके आएंगे कि तत्व किसे कहते हैं, यौगिक किसे कहते हैं, परमाणु किसे कहते हैं, अणु किसे कहते हैं। इस पर एक स्पेशल वीडियो होगा और ये सारी परिभाषाएं आपको ज़िंदगी भर याद करनी है।
ज़िंदगी भर ना सही तो जब तक आप पढ़ाई लिखाई करें तब तक याद होनी चाहिए। बहरहाल भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर लघु पूर्णांकों के अनुपात में क्या करते हैं दोस्तों, संयोग करते हैं और इनके संयोजन से यौगिक परमाणु बनते हैं। जैसे ए और बी दो अलग अलग परमाणु हैं, ये आपस में संयुक्त होकर क्या बना लिए, ए बी बना लिए। 2A + B मतलब दो परमाणु ए के और एक बी के संयोग करके क्या बना लिए, A2B बना लिए। क्या बना लिए दोस्तों, A2B बना लिए, है ना। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन संयोग करके क्या बना लेता है दोस्तों, CO2 बना लेता है। ये अलग परमाणु है, ये अलग परमाणु है, आपस में संयोग करके क्या बना लिया, CO2 बना लिया। तो इस तरीके से जॉन डाल्टन ने अपने कुल कई सिद्धांत दिए और इन सिद्धांतों के माध्यम से इन सब बातों को बताने की कोशिश की। दोस्तों पहले हम ये पुरानी चीज़ पढ़ें, इनमें कुछ कमियां रह गई, जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे। अच्छे से पढ़ेंगे नहीं मतलब इनकी कमियों को अच्छे से दूर करेंगे और फिर आगे टॉपिक लेकर पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।